हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फ्रोज़न थीम की थोड़ी सी डेकोरेशन कर रही हूँ जो गर्ल्स की तो बहुत फेवरेट है। इसके लिए मैं आज यूज़ कर रही हूँ बलून स्ट्रिप्स, जिनको बलून टेप चेन भी कहा जाता है। और अगर आप बलून डेकोरेशन करना चाह रहे हैं और बिगनर हैं तो इसके लिए तो ये बेस्ट है। आपको टाई नहीं करनी पड़ेगी किसी रोप से और इजीली ये स्ट्रिप में कनेक्ट हो जाते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और बलून इन्फ्लेट करते हैं। मैं आज बलून इन्फ्लेट करने के लिए मशीन यूज़ कर रही हूँ। फ्रोज़न 2 थीम मैं यूज़ कर रही हूँ, जिसमें मैं पर्पल और ब्लू कलर यूज़ कर रही हूँ। अगर आप लोग चाहें तो आप वाइट कलर या सिल्वर कलर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। नॉर्मल 10 इंच के बलून ब्लो करने के बाद मैं स्मॉल बलून भी ब्लो कर रही हूँ 5 इंच के। 5 इंच के बलून ब्लो करने के लिए साथ में मशीन के साथ स्मॉल नोज़ल भी दी जाती है, जिससे ईज़िली स्मॉल बलून ब्लो हो सकते हैं। मैं बिल्कुल ही रैंडम साइज़ के बलून ब्लो कर रही हूँ। इसमें साइज़ का कोई भी ऐसा इशू नहीं है कि साइज़ सेम होना चाहिए। 5 इंच बलून के कुछ मैं पेयर्स बना लूँगी और कुछ को मैं सिंगल ही ब्लो कर लूँगी। मैं ब्लू और पर्पल ही 5 इंच के बलून ब्लो कर रही हूँ, लेकिन इनमें मैं डिफरेंट शेड्स यूज़ कर रही हूँ। लाइट पर्पल, डार्क पर्पल, इसी तरह मैं ब्लू के भी डिफरेंट शेड यूज़ कर लूँगी। तो फिर चलें अपने मेन स्टेप की तरफ चलते हैं कि हमें बलून स्ट्रिप्स कैसे यूज़ करनी है। आपको इसमें स्मॉल होल्स नज़र आ रहे होंगे। होल्स कुछ इस तरह के होते हैं कि एक बड़ा होल छोटे होल से कनेक्ट होता है। बलून नॉट को आपको बड़े वाले होल में डालना है और आप उसे थोड़ा सा प्रेस करेंगे और टाइटली एडजस्ट कर देंगे स्मॉल होल में। इस तरह बहुत अच्छी तरीके से एडजस्ट हो जाता है और ऐसा नहीं होता कि आपके बलून निकल जाएं। बहुत इजीली सारे बलून इसमें अटैच होते चले जाएंगे। मैं आपको एक बार फिर एग्जांपल बता देती हूँ कि आपको बड़े होल में बलून नॉट डालनी है और छोटे होल तक उसको फिक्स कर देना है। बलून स्ट्रिप में मैं कुछ बलून को राइट साइड से एडजस्ट करूँगी और कुछ को लेफ़्ट साइड से फिक्स करूँगी। इस तरह आपका थोड़ा फुलर लुक भी आता है। बलून स्ट्रिप में होल्स बिल्कुल बराबर बराबर होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको सारे ही होल्स यूज़ करने हैं। यह आपके बलून साइज़ पे होता है कि आप कितना गैप दें। अगर आपका बलून बड़ा है तो आपको 2-3 होल मिस करके नेक्स्ट होल में बलून एडजस्ट करना होगा, और अगर आपका बलून छोटा है तो नेक्स्ट होल में भी आराम से एडजस्ट हो सकता है। मैंने इजीली सारे बलून को टाई कर लिया है। आप इसका फाइनल लुक देख सकते हैं। इसके लिए मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी कि मुझे नॉट लगानी है। सिर्फ मैंने स्ट्रिप में बलून फिक्स किए हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैं बलून स्ट्रिप में मैजिक बलून यानी लॉन्ग बलून को टाई कर रही हूँ हैंग करने के लिए। 260 बलून इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ताकि ईज़िली स्ट्रेच भी हो सके और ईज़िली मैं हैंग कर सकूँ। आप ये कर्टन्स में भी ईज़िली हैंग कर सकते हैं सेफ्टी पिन्स की हेल्प से। बलून चेन में मैं थोड़े थोड़े गैप से 260 बलून को अटैच कर रही हूँ, नॉट लगा रही हूँ हैंग करने के लिए। बलून हैंग करने के लिए ये प्रोसेस बहुत ही इजी है और क्विक भी है। इससे बलून बिल्कुल भी नहीं निकलते। इस तरह हमारे बलून्स हैंग होने के लिए रेडी हैं। अगर आप लोगों के पास बलून स्टैंड नहीं है तो इजीली बैकग्राउंड इफेक्ट देने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ डिस्पोजेबल टेबल कवर।
ڈسپوزیبل ٹیبل کور بہت ایزیلی مارکیٹ میں اویلیبل ہے، ریکٹینگولر سائز میں بھی اور سرکل میں بھی، یعنی راؤنڈ ٹیبل کور میں آج راؤنڈ یوز کر رہی ہوں۔ بیک گراؤنڈ اٹیچ کرنے کے بعد میں بلون ہینگ کروں گی، جس کے لیے میں ہکس یوز کر رہی ہوں۔ ٹرانسپیرنٹ ہک بہت ہی بیسٹ رہتے ہیں، میں آج آپ کو دکھانے کے لیے وائٹ یوز کر رہی ہوں۔ 260 بلون کو میں ایزیلی ہینگ کر دوں گی ہکس میں۔ بلون ایزیلی اسٹریچ ہو جائے گا اور ہینگ آرام سے ہو جائے گا، اس کے لیے آپ کو مشکل نہیں ہوگی۔ اور جہاں آپ کو ضرورت ہو آپ لو ہیٹ گن یوز کر سکتے ہیں، ورنہ ڈبل سائڈ ٹیپ یوز کر سکتے ہیں، بلون ڈاٹ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ ڈائریکٹ گلو ڈاٹ سے پیسٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ بلون اسٹرپ جو ہم نے ریڈی کی ہے وہ کافی ہیوی ہوتی ہے۔ ہینگ کرنے کے لیے ہک سب سے زیادہ بیسٹ رہتے ہیں۔ پھر آپ کو تھوڑی بہت سپورٹ اگر کرنی ہے تو آپ لو ہیٹ گلو گن یا گلو ڈاٹس کی ہیلپ لے سکتے ہیں۔ چلیں پھر میں ہینگ کرتی ہوں بلونز اور آپ کو اس کا فائنل لک دکھاتی ہوں۔ میں نے بلونز ہینگ کر لیے ہیں۔ بلونز ہینگ کرنے کے بعد آپ کو بیچ بیچ میں سے تھوڑی سی اسپیس نظر آ رہی ہوں گی، ان کو میں فل کروں گی 5 انچ بلون سے۔ 5 انچ بلون اٹیچ کرنے کے بعد فائنل لک کچھ اس طرح ہے۔ بلون گارلینڈ کو انہینس کرنے کے لیے میں نے بیچ میں سنو فلیکس بھی اسٹک کر دیے ہیں، جس سے گارلینڈ کا لک اور بھی زیادہ پیارا لگ رہا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ٹپ اینڈ ٹرکس پسند آئی ہوں گی۔ فروزن تھیم گارلینڈ کا فائنل لک کچھ اس طرح ہے۔ تھینکس فار واچنگ دا ویڈیو۔ پلیز سبسکرائب ٹو مائی چینل اینڈ ہٹ دا بیل آئیکن۔